नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube के चैनल पर। जैसा कि पिछली बार मैं बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में चर्चा की थी, आज किसान आंदोलन का द्वितीय पार्ट लेने जा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले पार्ट से। अगला है बैगू किसान आंदोलन 1921 से 1925। बैगू, यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रभाव पड़ा। वह इस आंदोलन के समय बैगू का जागीरदार अनूप सिंह था। 1921 में यहाँ के किसान मैनाल के भेरुकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। वह निर्णय लिया कि ऊंचे कर लाग बाग नहीं देंगे। किसानों ने विजय सिंह पथिक को आमंत्रित किया। पथिक जी ने राजस्थान सेवा संघ के मंत्री राम नारायण को नेतृत्व प्रदान करा तथा उन्होंने दो मांगे रखी। पहला, फसल का कुंता नहीं करवाया जाएगा। दूसरा, भूमि का बंदोबस्त होने के बाद जो लगान निर्धारित हो वही दिया जाएगा। 2 वर्ष के लगातार प्रयास के बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ, परंतु मेवाड़ सरकार व रेजिमेंट को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह इसे बोल्शेविक समझौता करार दे दिया तथा अनूप सिंह को नजरबंद कर दिया गया तथा फिर अमृतलाल को यहाँ का जागीरदार नियुक्त करा गया तथा जांच हेतु ट्रेंच आयोग बनाया गया, परंतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं निकल पाई। अतः 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में सभा बुलाई गई, परंतु वहां पर ट्रेंच ने सभी पर गोलियां बरसा दी, जिसमें रूपाजी व कृपाजी धाकड़ नामक 2 व्यक्ति शहीद हो गए। इससे पथिक जी बेहद चिंतित हुए। वह बैगू गए, जिससे मेवाड़ सरकार डर गई। अतः 10 सितंबर 1923 को पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अंत में माणिक्यलाल वर्मा व रामनारायण चौधरी के प्रयासों से मेवाड़ सरकार को झुकना पड़ा व 1925 में समझौता हो गया। अर्थात यह आंदोलन 1921 से 1925 के मध्य में चला। अब अगले आंदोलन की बात करते हैं, जिसका नाम है बरड़ किसान आंदोलन तथा जिसे बूंदी किसान आंदोलन भी कहा जाता है। 1922 से 1923 के मध्य बरड़ क्षेत्र के किसानों को 25 प्रकार की लाग बाग अर्थात कर देना पड़ता था। अतः उन्होंने आंदोलन की ठानी। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी के कहने पर पंडित नैनूराम शर्मा को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। परिणाम स्वरूप 1922 में कुछ रियायतें दे दी गई। 2 अप्रैल 1923 को डाबी नामक स्थान पर सभा हुई, जिसका पता सरकार को चल गया तथा वहां पर सरकार ने पुलिस भेजी। पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन तथा वहां के थानेदार कल्याण सिंह के आदेश पर गोलियां चला दी गई, जिससे झंडा गीत गाते गाते नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए तथा नानक जी भील की ही याद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत की रचना करी। इस आंदोलन की मुख्य विशेषता थी स्त्रियों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः इस घटना की निंदा से बूंदी सरकार ने रियायतें दे दी तथा 1923 में यह आंदोलन पूर्णतः समाप्त हो गया। अगली बात करें अलवर किसान आंदोलन 1925। यहाँ पर आंदोलन विश्वेदारों द्वारा किया गया। यहाँ पर भू राजस्व की सबसे गलत पद्धति इजारा पद्धति लागू थी, जिसके अंतर्गत ऊंची बोली लगाने वालों को निश्चित भूमि निश्चित अवधि के लिए दे दी जाती थी। अलवर में 1923-24 में भू राजस्व की नई दरें लागू कर दी। वह थाना गाजी बानसूर तहसील के राजपूत विस्वेदारों ने इसके विरुद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी। जनवरी 1925 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के अधिवेशन में अपनी मांगों का समर्थन किया। वह जय सिंह ने अलवर नरेश को यह भेजी, परंतु इसका कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। इसके अंतर्गत निमूचना हत्याकांड प्रसिद्ध है, उसके बारे में जान लेते हैं क्या है। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र निमूचना था। मई 1925 में यहाँ भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। अतः स्थिति को देखकर 7 मई 1925 को अलवर नरेश ने एक दल वहां भेज दिया। 14 मई 1925 को कमांडर छाजू सिंह, जिसे राजस्थान का डायर भी कहा जाता है, ने प्रातःकाल ही गोलियां चलवा दी। वह 156 व्यक्ति मारे गए। तरुण राजस्थान में इस घटना को छापा गया तथा रामनारायण चौधरी ने इसे निमूचना हत्याकांड कहा व गांधी जी ने इसे दोहरा हत्याकांड डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड ये कहा गया। अतः दबाव में आकर सारे कर पुराने हिसाब से ही निर्धारित कर दिए गए। सीता देवी इस आंदोलन से संबंधित महिला थी। अब अगला अलवर में मेव आंदोलन। अलवर का मेव आंदोलन, यहाँ पर सुअरों को मारने पर प्रतिबंध था, परंतु ये सुअर मेव जाति के लोगों की फसलों को खराब कर रहे थे। तब भी अलवर नरेश जय सिंह ने कानून नहीं बदला तो इन्होंने कर देने से इनकार कर दिया। 25 जुलाई 1932 को जब मेव नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।
जिससे मेवो ने ब्रिटिश सरकार को बताया, परंतु कोई ठोस कार्रवाई न हो पाई। अतः अंत में 1932 तक इसमें सांप्रदायिकता का रंग घुल गया तथा इसकी कमान गुड़गांव, जो आजकल गुरुग्राम कहलाता है, के नेता चौधरी यासीन खां के हाथ में आ गया। स्थिति बिगड़ती देख 1933 में जय सिंह के विरुद्ध सेना ने मेवों को दबाना शुरू कर दिया। वह कुछ सफल भी रहे। अंत में अंग्रेजों के अलोकप्रिय महाराजा जय सिंह को यूरोप के लिए रवाना कर दिया गया तथा 1937 में इनकी मृत्यु पेरिस में ही हो गई। अलवर राज्य में जन जागृति के प्रवक्ता पंडित हरि नारायण शर्मा ने 1923 में अपने परिवार का मंदिर हरिजनों के लिए खोल दिया। वह अस्पृश्यता निवारण संघ तथा वाल्मीकि संघ व आदिवासी संघ की स्थापना की। तो दोस्तों, ये थे 4 और आंदोलन, किसान आंदोलन जिसे आप कह सकते हैं। आपको कैसा लगा? अपने सुझाव जरूर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9928001400 पर जरूर भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।